हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 1। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शिक्षा का संबंध अध्यापक से है तो उपचार का संबंध किससे होगा। शिक्षा क्या है, अध्यापक से मिलता है, तो उपचार कहाँ पर मिलेगा और किसके द्वारा मिलेगा, तो डॉक्टर के द्वारा मिलेगा तो अस्पताल में, लेकिन किसके द्वारा यहाँ की बात की गई है, अध्यापक से शिक्षा मिल रहा है तो डॉक्टर क्या करेगा, उपचार करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखिए कैसे इसको लगाएंगे। 2 का संबंध 1 से है तो 54 का संबंध 3 से है तो 16 का संबंध किससे होगा। देखिए क्या करेंगे, अगर 1 का क्यूब कर दिया जाए तो क्या मिलेगा 1, और 1 में 2 का गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलेगा 2, मिल गया ये वाला 2। इसी तरह 54 लाना है तो इस 3 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, कितना 54। अब इसी तरह यहाँ भी काम करेंगे, क्या करेंगे, अगर यहाँ पर ये 2 का हम क्यूब कर दे इस 2 का बी का तो कितना आ जाएगा 8, 8 में 2 का गुणा कर दें तो कितना आ गया 16, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा, 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, 2 का क्यूब करने पर आ जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए कौन सी संख्या आएगी, 1 है, फिर 3 है, 4, 7, फिर डबल प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 20 है। देखिए क्या करेंगे, अगर इसको आपस में जोड़ दें 1 + 3 को तो क्या मिलेगा 4 है, 4 मिल गया, 4 और इसके बाद 3 को, इस 3 + 4 को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 7। अब इसके बाद 4 और 7 को क्या करेंगे, 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11 आएगा, कितना 11। यहाँ पर एक ही साथ रहेगा, ये नहीं रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा प्रश्न में, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस में 4 जोड़ देंगे तो 11। यहाँ पर पहला क्या आएगा 11 आ गया। इसके बाद फिर 11 + 4 जोड़ देंगे, कितना जोड़ेंगे 11 + 7, 4 जोड़ेंगे तो 11 हो गया है। अब कितना यहाँ पर 11 और इसके बाद 7 था, 11 + 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो 11 और 18 ऑप्शन भराया जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 11 और 18। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 1 है, 2, 5 और 26। देखिए क्या करेंगे कि यह आएगा, पहले स्क्वायर करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 1, इसमें +1 और कर दे तो क्या हो गया 2, ठीक है। इसी तरह 2 का स्क्वायर कर दे तो क्या आ गया 4, +1 कर दे तो क्या मिलेगा 5, 2 भी मिल गया, 5 भी मिल गया। इसी तरह 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा, +1 कर देंगे तो क्या आएगा 26 आ जाएगा, 26 मिल गया। अब क्या करेंगे 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर करेंगे तो 600 आएगा 76, कितना आएगा 676, और इसी में +1 कर दें तो क्या आएगा 677 आ जाएगा, 677 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। स्क्वायर याद करने के लिए आपको या तो 26 में 26 का गुणा करना पड़ेगा या तो पहले से तुमको याद है, तो इसके लिए रीजनिंग के लिए कम से कम 1 से लगाई 20 तक तो क्यूब याद रहना चाहिए, और 1 से लगाई 20 तक स्क्वायर भी या तो 30 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। अगर नहीं याद है तो इसके याद करने का एक तरीका है कि आपस में गुणा कर लीजिए, जैसे 20 × 20 कर देंगे तो 20 का स्क्वायर का हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा याद करने का। या 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 441 हो जाएगा। तो यही याद करने का तरीका है, गुणा करके याद करें, सबसे आसान तरीका। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है 4, 2, 6
और फिर इसके बाद मतलब 4 गुणे 2 गुणे 6 बराबर आ गया है 16 26। 3 गुणे 7 गुणे 4 बराबर 974। फिर 5 गुणे 6 गुणे 8 गुणे क्या होगा, देखिए 4 गुणे 2 गुणे 6 बराबर कितना दिया है 16 और 26। यहाँ देखिए 2 और 6, 2 और 6 हो गया ना यहाँ पर 26। ये 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। तो पहले संख्या का स्क्वायर 16 और दोनों आपस में संख्याओं को लिख देंगे। इसी तरह यहाँ भी काम हुआ है इसके साथ 3 गुणे 7 गुणे 4 के साथ भी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा और इसके बाद 7 और 4 लिख देंगे तो 974। तो अब यही काम इसके साथ भी करेंगे 5 गुणे 6 गुणे 8 के साथ। 5 का स्क्वायर 25, 6 और 8, 25 और 8, 25 और 8 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 25 और 8। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक निश्चित कोड भाषा में बेबी BABY को 20 लिखा जाता है और एडल्ट को 30 लिखा जाता है, तो उस भाषा में ओमैन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे BABY। अगर आप क्रमांक लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 25 होता है y का, b का 2 26 और 25 2 27, 1 28, 28 2 30। तो क्या करेंगे 1 2 3 और 4, 4 संख्या है ना, तो क्या करेंगे 4 गुणे 5 कर देंगे एक संख्या बढ़ाकर तो 20 आ जाएगा। देखिए 20 आ गया। इसी तरह एडल्ट के साथ भी करेंगे तो 1 और D 2 ULTS 1 2 3 4 5 और 6, 6 में 5 का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ गया। देखिए 30 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 30 भी। अब इसी तरह इसके साथ भी होगा WOMEN। तो 1 2 3 4 और 5 संख्या है, 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना 25। तो 25 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 25। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक निश्चित कोड भाषा में ABROD को इस क्रम में लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट को किस क्रम में लिखा जाएगा, इस क्रम में लिखा गया है। तो एक्टिव को किस क्रम में लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहले ABROAD क्या करेंगे कि ए आया है, अगर इसको हम बदल दें आपस में, जहाँ पर ए था वहाँ पर आर, जहाँ पर आर इसको आर कर देंगे और बी और ए, और इसको जैसे कि तैसे ही रहने देंगे 3 को। इस 3 को जैसे कि तैसे इस 3 को बदल देना है। देखिए यहाँ पर बदला गया है और ये तीनों उसी तरह रखा गया है। इसी से एक्सेप्ट वाले को भी करेंगे ACCEP और T, इस तीनों को बदल देंगे CCA हो जाएगा और यहाँ पर E और P और T हो जाएगा। देखिए CCA E और P और T। तो इसी तरह एक्टिव को भी करेंगे, क्या करेंगे ACTIVE। एक्टिव को भी यही कार्य होगा इसके साथ भी। तो T और C और A फिर I और B और E हो जाएगा। तो TEA फिर TEAIABE, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा एक्टिव का। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। देखिए किसको किसको बदलेंगे तो सही हो जाएगा। तो चिन्ह आपको दिखा दे रहे हैं, ऑप्शन में नीचे दिया गया है, तो नीचे यहाँ पर है। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, और पहली बार जो देख रहा है चैनल के माध्यम से तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब करवा देंगे तो आकर लाइव हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे। यहाँ पर दिक्कत होती है इसे पढ़ाने के लिए, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए क्या बदलेंगे, सबसे पहले इसमें यही होता है कि जहाँ पर भागे वहाँ पर गुणे भाग वाला चेंज जरूर किया कीजिए। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 20 + 34 - 81, और यहाँ पर एक गुणे है ना तो यहाँ पर हम भागे कर देंगे 9, यहाँ भागे है तो गुणे कर देंगे 2 बराबर 36। अब क्या करेंगे, इसमें 9 का भाग दे देंगे, यहाँ पर 20 और इसको जोड़ लेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 4 3 54 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो
माइनस 9 81 9 हो जाएगा और गुणे में 2 बराबर 36। तो इसका आपस में गुणा कर लेंगे 18 माइनस 54 घटा देंगे आ जाएगा 36। यहाँ पर 36 बराबर 36 क्या आ जाएगा 36 बराबर 36। तो जहाँ पर गुणे था वहाँ पर भागे, जहाँ पर भागे था वहाँ पर गुणे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। भागे और गुणे का चिन्ह बदलने से सही आंसर मिल गया है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है ए बी का भाई है। क्या है? ए जो है बी का भाई है। तो यहाँ से बनाएंगे ए है जो वो क्या है बी का भाई है। यहाँ भी ए प्लस है बी प्लस, दो भाई आपस में है। फिर आगे कह रहा है बी सी की पुत्री है। ये जो बी है ना ये सी की क्या है पुत्री है। तो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी की क्या है पुत्र है, पुत्री नहीं सॉरी पुत्र है। तो ये भी हो जाएगा क्या प्लस। फिर डी सी की पत्नी है। जो डी आएगी यहाँ पर ये क्या है पत्नी है, किसकी सी की पत्नी है। फिर इसके बाद ई डी की बहन है। जो ई आएगी यहाँ पर ये डी की क्या है बहन है। क्या है बहन, ये आपस में दोनों बहन है। ए डी भी और ए भी क्या है बहन है और ये क्या है पति है। तो पूछ रहा है ए और ई का संबंध किस प्रकार है। ए और ए का संबंध किस प्रकार है। यहाँ पर देखिए ये दोनों भाई थे। क्या है ये दोनों भाई हैं। इसका इस भाई का ब्याह हो गया, इस शादी हो गया इस सी वाले का। और यहाँ पर इसकी ये पत्नी है, ये पत्नी की बहन है। क्या है ये पत्नी की बहन है। तो ए का संबंध किसका होगा तो बहन का पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहन का पुत्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, बहन का पुत्र हो जाएगा। ये ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दे कथन निष्कर्ष का। सभी सेब केक हैं। तो इसका हम यहाँ पर बनाएंगे क्या है वेन डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। पहला प्रश्न ऊपर चला गया है, कह रहा है कि जो सभी क्या है सभी सेब केक हैं। पहला प्रश्न ये कह रहा था कि जो सेब है वो केक के अंदर आ जाएगा। ये सेब है ठीक है और यहाँ पर ये क्या है केक है, केक है। फिर कह रहा है सभी केक केले हैं। जो सभी केक हैं वो केले हैं। ये तीसरा आ गया यहाँ पर एक केला है। जो क्या है सभी सेब क्या है केले हैं। तो इसके अंदर आ गया। देखिए फिर से इसको देख लीजिए। पहला बनेगा क्या पहले सेब रहेगा, ये सेब है। सेब का क्या रहा है सभी सेब क्या है केक है। ये दूसरा हो जाएगा केक। फिर इसके बाद कह रहा है आगे क्या कि सभी केक क्या है केले हैं। जो सभी केक क्या हैं वो केले हैं, ये केले भी हो जाएगा। फिर कह रहा है यहाँ पर ये चौथा तीसरा कुछ केले फल हैं। ये जो केले हैं ये कुछ क्या है यहाँ पर फल हैं। खाली केले की बात किया है तो केले में थोड़ा सा रहेगा फल है। तो अब निष्कर्ष देखिए सब कुछ सेब केक है। क्या है यहाँ पर निष्कर्ष कर रहा है कि सब कुछ सेब केक है। क्या है कुछ सेब केक हैं। तो हो सकता है कि कुछ के क्या है सेब क्या है केक है। जो सेब है वो क्या है केक है। और फिर दूसरा कह रहा है कुछ केले सेब है। जो कुछ क्या है केले क्या है कुछ जो है यहाँ पर केले सेब है। तो ये भी सही है। फिर तीसरा कह रहा है क्या कि कुछ फल केले थे। तो कुछ फल भी केले थे जो नीचे बना था यहाँ पर केले के अनुसार। तो निष्कर्ष अनुसरण करते हैं सभी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा कि सभी निष्कर्ष करते हैं। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न क्या है ख़त्म, इतना ही प्रश्न था। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।